नमस्कार प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का जे जे सर एकेडमी यूट्यूब चैनल के अंदर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत भाग 1 का चैप्टर नंबर 8 है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। इस अध्याय के महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपको आने वाले हर एक एग्जाम के अंदर उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस अध्याय की प्रश्नोत्तरी की तरफ। प्रश्न पहला है, अशोक ने अपने विचारों के माध्यम से किन बातों पर जोर दिया था? ऑप्शन ए सत्य और अहिंसा, युद्ध, निराशा या करुणा। सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए सत्य और अहिंसा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2, अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ऑप्शन है खरोष्टी, ब्राह्मी, देवनागरी या रूसी। सही उत्तर आएगा ब्राह्मी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में किस रूप में भेजा जाता था? सैनिक, सेनापति, मंत्री, गवर्नर या राज्यपाल। सही उत्तर आएगा गवर्नर या जिसे हम राज्यपाल कहते हैं उसके रूप में उनको भेजा जाता था। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, मौर्य शासन काल में आने जाने के लिए किन महत्वपूर्ण जगहों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते थे? ऑप्शन ए लोगों के घरों पर, पेड़ों पर, मार्गों एवं नदियों पर या आसमानों में। सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी मार्गों एवं नदियों पर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, किस देश में अशोक के अभिलेख नहीं मिले हैं? भारत, अफगानिस्तान, इंग्लैंड या पाकिस्तान। सही उत्तर आएगा इंग्लैंड। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, अशोक ने कालांतर में किस धर्म को अपना लिया? बौद्ध, जैन, पारसी या सिख। सही उत्तर आएगा बौद्ध धर्म को। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, जहां पर सम्राटों का सीधा शासन था वहां से अधिकारी क्या वसूलते थे? ऑप्शन ए कर, पगड़ी, किताबें या धोती। सही उत्तर आएगा कर वसूलते थे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके किस साम्राज्य के अधीन थे? गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, तुर्की साम्राज्य या चोल साम्राज्य। सही उत्तर आएगा मौर्य साम्राज्य के अधीन थे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, किस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया? बंगाली युद्ध, राजस्थान युद्ध, कलिंग युद्ध या सिंध युद्ध। सही उत्तर आएगा कलिंग युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? ऑप्शन ए 2000 वर्ष पूर्व, 2300 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व या 3000 वर्ष पूर्व। सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी 2300 वर्ष पूर्व, जिनकी शुरुआत मौर्य वंश के चंद्रगुप्त के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन है अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, विज्ञान शास्त्र या महाभारत। सही उत्तर आएगा अर्थशास्त्र। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, इन राजाओं का सही वंशानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए बी सी डी यहाँ पर दिए गए हैं। चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक या फिर चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक। तो सही उत्तर आएगा, हम सब जानते हैं कि मौर्य वंश की शुरुआत है जिनकी चंद्रगुप्त के द्वारा की गई है, उनके पुत्र बिंदुसार और अंत में अशोक। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर होगा, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 13 की तरफ, मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी नहीं थी? पाटलिपुत्र, सांची, उज्जैन या तक्षशिला। सही उत्तर आएगा सांची। प्रश्न नंबर 14, गुजरात के किस स्थान से अशोक के अभिलेख पाए गए हैं? सोमनाथ, द्वारिका, गिरनार या पावागढ़। सही उत्तर आएगा गिरनार। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है कर अनियमित ढंग से एकत्रित किए जाते थे। बी नजराना
जो राज्य द्वारा नियमित रूप से लिया जाता था। थर्ड, जहाँ पर सम्राट का सीधा शासन था वहाँ पर राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी कर वसूलते थे। या डी, केवल पहला और दूसरा। यहाँ पर गलत कथन की पहचान करनी है। पहला ही दिया गया है कि यहाँ पर कर कर था तब बच्चों वो नियमित रूप से एकत्रित करते थे, इसलिए ये भी गलत होगा। दूसरा, नजराना था वो अनियमित रूप से वसूलते थे, इसलिए यहाँ पर नियमित दिखा गया है, ये भी गलत होगा। जबकि तीसरा है कि सम्राट जहाँ पर शासन करते थे वहाँ राजा द्वारा नियुक्ति अधिकारी कर वसूलते थे, इसलिए ये सही होगा। तो हमें असत्य यानी कि गलत कथन की पहचान करनी है, तो ऑप्शन डी पहला और दूसरा यहाँ पर सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? फाहियान, वेनसांग, मेगास्थनीज या चाणक्य? सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, मेगास्थनीज। प्रश्न नंबर 17, अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? धर्माधिकारी, धम्मगुरु, धम्म महामात, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, धम्म महामात। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, चीन की दीवार का निर्माण कार्य लगभग कितने वर्ष पूर्व शुरू हुआ था? 2000 वर्ष पूर्व, 2400 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व या 3000 वर्ष पूर्व? सही उत्तर आएगा 2400 वर्ष पूर्व। तो हमारी यहाँ पर आज की प्रश्नोत्तरी पूर्ण होती है। हमारी चैनल जे सर एकेडमी को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।